अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा वो पहले लेक्चर 1 देख ले, उसके बाद लेक्चर 2 की वीडियो देखे। ओके, बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस हमारा दूसरा टॉपिक ये है, ठीक है, इसी चैप्टर का है। वैसे ये तीसरा टॉपिक है क्योंकि दूसरा टॉपिक जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी था। ओके, बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस बायोलॉजी एज अ मल्टी डायमेंशनल साइंस। बायोलॉजी क्या है? मल्टी डायमेंशनल साइंस है। मीन बायोलॉजी की डायमेंशन होती है, डायमेंशनल मीन हमारी जो मतलब मल्टी डायमेंशनल साइंस है। ये बायोलॉजी क्या है? मल्टी डायमेंशनल साइंस है। तो ये MCQs भी आ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल साइंस ब्लैंक इज़ अ मल्टी डायमेंशनल साइंस। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बायोलॉजी का ऑप्शन होगा, तो आपको बायोलॉजी टिक करना है। अच्छा, किस तरह से ये है? क्योंकि इसके ना बहुत सी ब्रांचेस के साथ लिंक है, यानी तो बहुत सी ब्रांचेस के साथ लिंक होने के बावजूद इससे हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल साइंस है। इट इज़ लिंक विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसका क्या है? लिंक है किससे? केमिस्ट्री से, ठीक है, फिज़िक्स से, मैथमेटिक्स से, और क्या है? सोशियोलॉजी, और क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। एंड दीज ब्रांचेस विद आर रिलेटेड टू बायोलॉजी। और ये तमाम ब्रांचेस जो है मैंने अभी आपको बताई, ये तमाम क्या है? रिलेटेड है किससे? आर रिलेटेड टू बायोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो है रिलेटेड है बायोलॉजी से। इस वजह से हम इस तमाम को क्या कहते हैं कि क्या है? बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो जैसे कि आप पूछते थे कि केमिस्ट्री बायो में कैसे, तो वो इस तरह से, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है ये मल्टी डायमेंशनल साइंस है और उसका हर ब्रांच से कोई ना कोई लिंक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ओके, बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री से लिंक, फिज़िक्स से बायोफिज़िक्स, मैथमेटिक्स से बायोमेट्री, सही है। और जो दूसरी है उनको सम ऑफ अदर डिस्कस बिलो, यानी नीचे डिस्कस की गई है। तो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री, अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच रिक्वायर्ड firm knowledge of biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules, their requirement, and the effect caused by the deficiency and efficiency of different molecules on the organisms and their metabolism. बायोकेमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, कंप्लीट ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की, जिसमें क्या होती है? रिक्वायर होती है नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी। किसको? एक्सप्लेन, बयान करने के लिए। टू सिंथेसिस मीन इन तैयारी, बायोमोलिक्यूल की तैयारी किस तरह तैयार होते हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। देयर रिक्वायरमेंट, और इनकी कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, सही है। एंड द इफेक्ट कोज बाय द डेफिशिएंसी, और यानी अगर इनकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या इफेक्ट कॉज होगा, या इनकी क्या हो जाए? एफिशिएंसी हो जाए, तो क्या इफेक्ट कॉज होगा, सही है। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी, सही है, उसका किस पर? ऑन द ऑर्गेन, यानी इफेक्ट किस पर? ऑर्गेनिजम्स पर जो इफेक्ट होगा। एंड देयर मेटाबॉलिज्म, और उनके जो मेटाबॉलिज्म पर जो इफेक्ट होगा वो हम किस में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। सो बायोकेमिस्ट्री की यही डेफिनेशन बनी कि ये जो है कंप्लीट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम जो है नॉलेज होती है बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के बारे में और रिक्वायरमेंट के बारे में, उनके इफेक्ट के बारे में, सही है, जो बाय द कॉज डेफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की कमी या एफिशिएंसी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स किस पर? ऑर्गेनिज्म पर, उनके मेटाबॉलिज्म पर जो असरात होंगे, सही है, मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल की कमी या बेशी के जो असरात होंगे उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स क्या है? सो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वेयर वी अप्लाई लॉज, एक ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जहाँ पे हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, ठीक है, लॉज अप्लाई करते हैं। एंड टेक्निक्स, और क्या अप्लाई करते हैं? टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, किसकी? फिज़िक्स की।
टू एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? मेटाबॉलिज्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन जानदार के मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉज, जो टेक्निक्स हम फिज़िक्स की इस्तेमाल करते हैं, सही है, वो किस में आती है? बायोफिज़िक्स में। टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, कोई एग्जांपल दी थी, ठीक है, फॉसिल की स्टडी जिसमें हम करते हैं, ठीक है, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? बायोफिज़िक्स में करते हैं। टू फाइंड आउट, इन हम फाइंड आउट करते हैं एज, कि कितनी एज है फॉसिल्स की। जो फॉसिल्स होते हैं ना इन द रॉक्स में, उससे हम उसकी एज भी मालूम कर लेते हैं कि भाई कितनी पुरानी ये फॉसिल्स हैं, सही है। तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एज फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोफिज़िक्स के। अच्छा, वन ऑफ द सब ब्रांच, और एक सब ब्रांच है, मीन सब ब्रांच होती है, मीन बायोफिज़िक्स एक ब्रांच है। अब इसकी एक सब ब्रांच है, इसकी जो छोटी ब्रांच है इसी के अंदर, सही, वो क्या है? बायोफिज़िक्स सब ब्रांच। और बायोफिज़िक्स वो क्या है? बायोफिज़िक्स की जो सब ब्रांच है रेडियो फिज़िक्स। क्या है वो? रेडियो फिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं रेडियो फिज़िक्स में? वेयर रेडियो एक्टिव, जहाँ पे हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसमें रेडियो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं? इसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं, सही है, क्या मालूम करने के लिए? ट्रेस करने के लिए, सही है। ट्रांसलोकेट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसलोकेशन डिफरेंट मटेरियल की, यानी डिफरेंट मटेरियल की एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसलोकेशन होती है, सही है, विद द हेल्प ऑफ रेडियो फिज़िक्स, जो कि सब ब्रांच है किसकी? बायोफिज़िक्स की, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ओके, अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं बहरूप उर्दू में अगर मैं कहूँ तो, ये जो होते हैं जिसका हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। आपने शायद 9 की केमिस्ट्री में भी पढ़ी हो, सही है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊँगी अगर आपकी सपोर्ट हुई, मीन अगर आप जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, सो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में, ओके। तो क्योंकि एक तो मैं टाइम दे रही हूँ, और अगर आपको समझना है तो फिर टाइम देने का मतलब अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं और वीडियो अपलोड करती रहूँगी, बट अदरवाइज़ आप फिर देख लें खुद ही, ठीक है। अच्छा, आइसोटॉप्स के बारे में बता रही थी कि ये बहरूप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 बहरूप हैं, 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ओके। सो केमिस्ट्री में हम नहीं जा रहे, सो आपको आइसोटॉप्स भी पता चल गए, ओके। कहाँ पे थे हम? यहाँ रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग है, ये ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, वही बात आ गई। यूज़ ऑफ साउंड वेव्स आर अल्ट्रासाउंड, और जो साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव को जो इस्तेमाल होता है, यूज़ ऑफ साउंड वेव किसके तौर पर? एज अल्ट्रासाउंड के तौर पर होता है, ओके। एंड लेज़र टेक्नोलॉजी, और जो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है शो सम रिलेशनशिप ऑफ फिज़िक्स विद बायोलॉजी। तो ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी हो गई, जो साउंड वेव का यूज़ हो गया किसके तौर पर? अल्ट्रासाउंड में, सही है। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये किससे है? फिज़िक्स से विद बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का फिज़िक्स का रिलेशनशिप है किसके साथ? बायोलॉजी के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स, ओके। मैंने बहुत डीप में समझाया है, जबकि इतना कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि इसकी बस डेफिनेशन ही आपको बस बताई जाती है, लेकिन मेरा मकसद आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही है, जो कि पेपर में आती है, आप उनका रट्टा लगा लेते हैं, सही है। टीचर्स आपको डीप में नहीं पढ़ाते हैं, बस आपको डेफिनेशन लिखवा दी और आपका काम है बस लिख के आ जाना, रट्टा लगाना। लेकिन मेरा मकसद है कि आप रट्टा ना लगाएं, आप उसको समझें, ठीक है। भले एक लाइन हो, आप उस एक लाइन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से ना आपका एक इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा, जो कि आप रट्टा लगा के ख़ुद को पागल कर लेते हैं, तो ठीक है, इस तरह से ना किया करें। अब देखें, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिस तरह समझा रही हूँ। और मैं जो है अपने स्कूल में जो है मैं ख़ुद पढ़ाती थी, और मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी पढ़ाया करती थी।
क्योंकि हमारे स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर नहीं थी, तो हम जो है ट्यूशन से पढ़ के पढ़ाते थे। तो मैं जिस ट्यूशन में जाती थी ना, उनकी मेरी फ्रेंड जो है ना, जिनके ट्यूशन मैं उनकी अपने फ्रेंड के घर जाती थी, उनकी मदर में पढ़ाती थी। तो जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत लड़कियों को यानी पूरी क्लास को बहुत अच्छा समझ आ जाता था। और जब वो पढ़ाती थी तो मतलब लोग जो है ना, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी वो यूँ करती थी, मतलब आँखों से कि हमें अच्छा समझ नहीं आ रहा। और टीचर भी नोट करती थी कि जिस तरह दीना पढ़ाती है उस तरह कोई नहीं समझा सकता। सो अब हम आते हैं, तो यही बात कहना था कि टीचिंग जो है मेरा समझाना, मेरा भाई भी कहता है कि मतलब मेरी बड़ी बहन भी अक्सर कि भाई तुम समझाते, जब तुम समझाती हो ना तो हमारे दिमाग में ना फिट हो जाता है। तो ये सब बातें बताना आपको इस वजह से बता रही हूँ मैं कि आप दिल लगा कर पढ़ें और समझ कर पढ़ें, सही है, क्योंकि रट्टा लगाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देन बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। वी आर डेटा एंड मेजरमेंट रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा और क्या मेजरमेंट रिलेटेड किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। आर डेल्ट विद विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नो बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस इज पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि विदाउट मीन बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर मैथमेटिक्स के, सही है। स्टैटिस्टिक्स होता है आदद शुमार, सही है, यानी मैथमेटिक्स की नॉलेज के जो विदाउट मतलब बग़ैर मैथमेटिक्स की नॉलेज और आदद शुमार की नॉलेज, नो बायोलॉजिकल रिसर्च, कोई बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑल बायोलॉजिस्ट मीन तमाम जो बायोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, सही है, देयर रिजल्ट। कंक्लूड मीन यानी कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूड करना, नतीजा जो अक्स करते हैं, जो इनका जो रिज़ल्ट होता है, इनके एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट होता है, आगे जाके आप बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो रिज़ल्ट जो अपना जो कंक्लूड करते हैं ना, बाय देयर नॉलेज, बाय यूजिंग नॉलेज, यानी इस्तेमाल करते हैं नॉलेज को, किसकी नॉलेज को? आदद शुमार और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज के बिना पर ही वो अपना रिज़ल्ट तैयार करते हैं। सो ये जो है मैथमेटिक्स का सही है, क्या है, रिलेशनशिप है किससे? बायोलॉजी से, जिसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज बायोमेट्री, सही है। द रिलेशनशिप किसकी रिलेशनशिप है? ये मैथमेटिक्स की, द रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज बायोमेट्री। ओके, देन हमारे पास है फोर्थ ब्रांच जो है बिहेवियरल बायोलॉजी। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बिहेवियर। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? बिहेवियर के बारे में, ठीक है। मैनी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी आर रिफ्लेक्टेड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर, सही है। इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये मैनी ऑफ द फैक्ट ऑफ बायोलॉजी बहुत ही जो हकीकत है बायोलॉजी का रिफ्लेक्टेड होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर में। किस तरह से? इंटरसेक्शन, यानी एक लिंक है किसका? बायोकेमिस्ट्री का, जेनेटिक्स का, फिजियोलॉजी का, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड इकोलॉजी। मतलब बिहेवियर, मतलब अगर आपके अब्बू ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब किसी के मदर फादर ऐसे ही, उनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो उनका कोई बेटा या कोई बेटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, तो लोग आमतौर पर यही कहते हैं कि ये बाप पर गई है। मीन कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, बिहेवियर का ट्रांसफ़र होना किस में आता है? बिहेवियर बायोलॉजी में। सो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। और फिजियोलॉजी कोई शक्ल में मिल रहा है, ठीक है। और बाकी इकोलॉजी माहौल का भी कोई ना कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश के शायद लोग हैं जो कि बहुत ही, क्योंकि उनका माहौल इस तरह है, बहुत ही धूप पड़ती है, शायद बांग्लादेश है को। सो चलो, मुझे इतना वैसे भी हिस्ट्री में, ठीक है। तो माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान के लोग हैं ना ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा काले, क्योंकि हमारा माहौल जो है वो नॉर्मल है। और जो बाहर जो दूसरे मामले की जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। और जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उनके लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वाइट होते हैं, जैसे कि तुर्की, ठीक है।
और बांग्लादेश के मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लैक होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और हमारे लोग नॉर्मल होते हैं, तो ये माहौल का भी बहुत असर पड़ता है इंसान पर। ओके, मैं बहुत डीप में बात करती हूँ, लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है। चलो देन स्टार्ट। अब क्या है हम पास, अब कौन सी ब्रांच है, बायो सोशल होता है ना हमारा सोशल, तो सोशोलॉजी सही है। अब ये क्या है, सोशल से आपको लग रहा होगा इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्पेशली किसके बारे में, सोशल बिहेवियर। देखो ये मेरी बात हो गई, सोशल बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे, सही है। ऑल्सो एसोसिएट बायोलॉजी, और ये हमेशा से एसोसिएट होगी किससे, बायोलॉजी से, टू द सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस से, ठीक है, यानी बायोलॉजी का एसोसिएट होना सोशल साइंस से इज कॉल्ड बायोसोशियोलॉजी। एक तो मेरी जबान पे नहीं आ रहा है इसका नाम। ओके, सोशियोलॉजी, बायोसोशियोलॉजी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, यूनिटीज़ मीन इंसानियत, यानी एसोसिएट होना बायोलॉजी का सोशल साइंस से और इंसानियत से, किस में आता है, बायो सोशोलॉजी से। ओके, थ्रू द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी थ्रू द स्टडी ऑफ लाइफ इन जनरल वी विल लर्न मोर अबाउट आवर सेल्फ, यानी ख़ुद के बारे में लर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आता है, सही है, ठीक है। फाइनली वी कैन से दैट बायोलॉजी आर इज रिलेटेड विद ईच ब्रांच ऑफ साइंस। अब फाइनली आप क्या कहेंगे, मैंने आपको 5 ब्रांचेस बता दी, आप यही कहेंगे ना कि फाइनली हम कह सकते हैं, वी कैन से, फाइनली वी कैन से दैट बायोलॉजी इज रिलेटेड, कि बायोलॉजी जो है रिलेटेड है विद ईच ब्रांच ऑफ साइंस, हर ब्रांच जो है साइंस की उससे बायोलॉजी क्या है, रिलेटेड है। इस वजह से हमने कहा था कि बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल साइंस। सो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मल्टी डायमेंशनल साइंस हम इसे कह रहे थे। सो बस इसमें यही था, आज तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है बायोलॉजी एंड अदर साइंस, ये बायोलॉजी का किस तरह से दूसरे साइंस से क्या लिंक है। हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, बायोफिज़िक्स, बायोमेट्री, बिहेवियरल बायोलॉजी, बायोसोशियोलॉजी पढ़ा। ओके, सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।